तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 136 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था गोल्डन डोर के काफी सारे खतरनाक बंदे निकल चुके होते हैं प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए, लेकिन उन सब के सामने मैनेजर किम आ चुके होते हैं जो कि उनको ये काम बिल्कुल भी करने नहीं देना चाहते। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं थोड़ा सा पुराना सीन, जिस वक्त मैनेजर किम ने अपना नया कॉम्बैट सूट पहना था। ये कॉम्बैट सूट पहनने के बाद मैनेजर किम डेसिक को कहते हैं, आखिर ये चीज है क्या ये एरिस का नया कॉम्बैट सूट है, लेकिन इसको पहन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई हाइकिंग का सूट होगा। डेसिक कहता है, नहीं ये हाइकिंग के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। इस सूट को तलवारों और गोलियों को सोचते हुए बनाया गया है। अगर आप इसके कपड़े से अपने चेहरे को ढका लेते हो तो आप एक क्लोज रेंज के धमाके से भी खुद को बचा सकते हो। और आपको पता है इसकी सबसे ज्यादा खास बात तो ये है। मैनेजर किम कहते हैं, बस बहुत हुआ, इतना काफी है। तुम्हें नहीं लगता अब मुझे नेशनल असेंबली के अंदर जाना चाहिए? अभी हमें चल के जल्दी से गोल्डन डोर को रोकना होगा। डेसिक कहता है, नहीं, सिचुएशंस थोड़ी सी बदल चुकी हैं। गोल्डन डोर के बंदे अभी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हम सोच रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त वो वीआईपी को जान से मारने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सर किम, वीआईपी की जान बचाने का काम मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ। और प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम वही काम कर रहे होते हैं। मैनेजर किम अभी पार्किंग एरिया में खड़े होते हैं गोल्डन डोर के बंदों के सामने। और जो गोल्डन डोर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क होता है वो मैनेजर किम को देख के कहता है, क्या आखिर ये क्या है? क्या तुम अकेले हम सबको यहाँ पे रोकना चाहते हो? और ये बंदा अपने पैर पे लगा हुआ एक चाकू निकाल लेता है मैनेजर किम को मारने के लिए। लेकिन मैनेजर किम बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं इस बंदे की तरफ इसको मारने के लिए, और इस बंदे की ठुड्डी में अपनी कोहनी से एक खतरनाक सा अटैक करते हैं, जिससे इस बंदे की टोपी हवा में उड़ने लगती है। और ये बंदा भी मैनेजर किम के एक कमाल की लात मारता है, लेकिन मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से उस लात को ब्लॉक कर लेते हैं और स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ जाते हुए खुद को रोक लेते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, ये लोग लगभग यहाँ पे 7 लोग हैं और मुझे शुरुआत करनी चाहिए इनके लीडर से। इससे पहले कि इसके बाकी के बंदे इसकी मदद के लिए आए, मैं इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करके इसका काम खत्म कर दूंगा। और मैनेजर किम बहुत ही स्पीड में भागते हुए जा रहे होते हैं डायरेक्टर पार्क के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के सामने गोल्डन डोर के 2 और बंदे आ जाते हैं, जो कि अपने चाकू से लगातार मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगते हैं। मैनेजर किम लगातार इनके अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, जितना मैंने सोचा था इन लोगों का रिस्पॉन्स उससे ज्यादा फास्ट है। ये सारे के सारे कोई मामूली बंदे नहीं है, इनमें से हर एक बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और इनसे फाइट करते हुए मैनेजर किम को इस बात का एहसास काफी अच्छी तरह से हो रहा होता है। अभी मैनेजर किम लगातार इनमें से एक बंदे के चाकू से बच रहे होते हैं और मौका देखते ही उसकी छाती में एक कमाल का मुक्का मारते हैं। और जो दूसरा बंदा मैनेजर किम के ऊपर चाकू से अटैक कर रहा होता है उसकी ठुड्डी में एक जेट कुंडो अटैक मारते हैं। अभी मैनेजर किम 5-6 लोगों से अकेले ही यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। इतने में ही दूर से गोल्डन डोर का एक बंदा गन निकाल के मैनेजर किम को शूट करने की सोच रहा होता है, बट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क होता है उस बंदे को रोक लेता है और कहता है, रुको, गन का इस्तेमाल मत करो, यहाँ आसपास के इलाके में आम लोग भी हैं। अगर तुम गन का इस्तेमाल करोगे तो हम उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन हमें जितना हो सके अपने मिशन को बहुत ही ज्यादा शांति से निपटाना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट एक वीआईपी है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस बंदे को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। मैनेजर किम अभी अकेले काफी सारे बंदों से फाइट तो कर रहे होते हैं, बट इतने में ही डायरेक्टर पार्क साइड से आता है और एक खतरनाक सी लात मारता है मैनेजर किम के। लेकिन मैनेजर किम ने अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लिया था, बट फिर भी इस किक में काफी ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से मैनेजर किम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। पर पीछे की तरफ गिरते गिरते मैनेजर किम ने अपनी सिल्वर थ्रेड इस बंदे के पैर पे लपेट दी होती है। लेकिन जैसे इस बंदे के पैर पे सिल्वर थ्रेड लिपटती है, ये बंदा सिल्वर थ्रेड को अपने चाकू से काटने लगता है और कहता है, क्या सिल्वर थ्रेड? ओए, मुझे नहीं पता कि तू कहां से आया है और तू यहाँ पे क्या करने आया है, लेकिन क्योंकि तू एक सिल्वर थ्रेड यूजर है इसलिए एक बात मैं काफी ज्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ, और वो ये कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके तुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पूरा नाम होता है पार्क जुंग हुन। और तुम समझ सकते हो ये बंदा अगर सिल्वर थ्रेड के बारे में भी जानता है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी इस बंदे ने अपनी जैकेट भी निकाल ली होती है ताकि ये मैनेजर किम के साथ सीरियसली फाइट कर सके। और ये बंदा अपनी जैकेट निकाल के बहुत ही स्पीड में बढ़ता है मैनेजर किम की तरफ और अपने चाकू से मैनेजर किम के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स करने लगता है। बट मैनेजर किम उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, जहाँ पे अभी इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा धुआंधार हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वोचुल नैम को, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोल रहा होता है, हे वोचुल नैम, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? देखो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम जो करने की सोच रहे हो उसको रोक दो। वोचुल को पता चल चुका होता है कि उसके बंदे अभी किसी से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वोचुल कहता है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन लगता है कोई कीड़ा हमारे प्लान के बीच में आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो प्राइम मिनिस्टर, गोल्डन डोर को रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चिल्लाते हुए वोचुल को कहता है, बेवकूफ, आखिर तू ये सब कुछ सोच क्या रहा है? तू बस गोल्डन
गोल्डन डोर कंपनी का एक चेयरमैन है, तू बस एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। क्या तू सिर्फ हमें बहला फुसला के ये सारे के सारे काम करने की सोच रहा है? क्या तू सीरियसली ये बचकाना प्लान करने की सोच रहा है अपने दिमाग में? डिफेंस कंपनी के चेयरमैन, क्या तुझे सच में लगता है तू ऐसा कुछ करके बच जाएगा? तू जैसा मामूली इंसान इतना बड़ा कदम उठा रहा है, क्या तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन यार सच में वूचुल कोई मामूली बंदा नहीं है। हम देखते हैं वूचुल अभी अपनी आंखें बंद करता है और उसको याद आ रहे होते हैं अपने कुछ पुराने पल। जैसा कि हमें पता है वूचुल पहले फौज में काम कर चुका है और हम देखते हैं वूचुल के जवानी का सीन, जहाँ पे उसके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क भी होता है और वूचुल लोगों की तरफ एक बंदा बढ़ता हुआ आ रहा होता है और कहता है तो ये तुम हो, ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है। लगता है मेरा यहाँ पे आना बेकार नहीं गया। कैसा रहेगा अगर तुम लोग मेरे लिए काम करो? मेरा नाम है जियांडू। अगर तुम मेरे साथ मिलके काम करोगे तो हम लोग साथ में मिलके इतिहास रच देंगे और एक ऐसी क्रांति लाएंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और इस वक्त वूचुल लोग कोरिया की आर्मी से घिर चुके होते हैं, लेकिन जियांडू इनको मौका देता है अपने साथ काम करने का। और इसके बाद की जो वूचुल की जिंदगी की कहानी होती है उसको लोग सिर्फ एक मिथ मानते हैं, यानी कि वूचुल की जिंदगी इतनी खतरनाक होती है कि उसको कहीं सुनी बातें कहा जाता है। और वूचुल अभी प्राइम मिनिस्टर के सामने बोल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर, मैं तुझे कुछ कमाल की बातें बताता हूँ। तुझे पता है गोल्डन डोर का मतलब क्या है? तुझे पता है ये क्या है? और इसी के साथ साथ में मैनेजर किम की भी फाइट चल रही होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के साथ। और कमाल की बात यह होती है कि मैनेजर किम की फाइट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के साथ काफी ज्यादा टक्कर की चल रही होती है। डायरेक्टर पार्क को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता जैसे वो मैनेजर किम से किसी भी एंगल में कम है। और दूसरी तरफ वूचुल प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा होता है, तुझे क्या लगता है गोल्डन डोर सिर्फ एक मामूली सी कंपनी है? तुझे अंदाजा भी नहीं ये चीज कब से एग्जिस्ट करती है। ये चीज 5th रिपब्लिक टाइम से मौजूद है। ये बात सुन के प्राइम मिनिस्टर हैरानी के साथ कहता है, क्या 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 क्या, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इसका मतलब है कि? वूचुल कहता है, क्या तूने इसके बारे में सुना है? क्या तूने यूनिट 0 के बारे में सच में सुना है? यूनिट 0 मिलिट्री के पूरे इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक और कमाल की यूनिट थी। ये साउथ कोरिया की एक बेस्ट अनऑफिशियल कोरियन यूनिट थी और यूनिट 0 के बाद से ही बाकी की यूनिट सामने आई, जैसे कि ब्योकोडू माउंटेन। तुझे पता है वो हम लोग ही थे जिसने ये सारा का सारा सिस्टम क्रिएट करा है। हम ही वो पहली यूनिट थे जिसने सारा का सारा ग्राउंड वर्क करा था अपने देश के लिए। मतलब कि वूचुल नाम जिस यूनिट से होता है वो मैनेजर किम से भी पहले की यूनिट है। लेकिन देखो आर्मी में यूनिट्स तो काफी सारी होती हैं, लेकिन ये यूनिट कोई आम यूनिट नहीं थी। ये एक अनऑफिशियल यूनिट थी जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी और मैनेजर किम की यूनिट भी बिल्कुल ऐसी ही थी। और मैनेजर किम को लगता था उनकी यूनिट ब्योकोडू माउंटेन दुनिया की पहली यूनिट थी, यानी कि कोरिया की पहली यूनिट थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्योकोडू माउंटेन से भी पहले एक और यूनिट थी और वो होती है वूचुल नाम की यूनिट। और प्राइम मिनिस्टर ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूनिट 0 एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ एक मिथ है। वूचुल कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। यूनिट 0 को बिल्कुल इसी तरीके से दिखाया गया है जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन सच ये है कि यूनिट 0 सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन यूनिट 0 की पहचान पूरी तरह से बहुत ज्यादा सीक्रेट है। और जिसने उस यूनिट को बनाया था, अगर तूने उसके अंडर में कभी काम करा हो तो तू ये बात अच्छी तरह से समझ सकता है कि उसने इस चीज को इतना सीक्रेट क्यों रखा। और दूसरी तरफ मैनेजर किम की फाइट डायरेक्टर पार्क से काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। ये दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ही हमलों से बच रहे होते हैं। इन दोनों के ही हाथों में छोटे छोटे चाकू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन चाकू को ऐसे चला रहे होते हैं जैसे तलवार होगी। डायरेक्टर पार्क मैनेजर किम को इतनी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है कि मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम बंदा है। मैं इसकी मूवमेंट्स देख के बता सकता हूँ ये काफी ज्यादा अलग है। आखिर ये सारे के सारे लोग हैं कौन? मैं जानता हूँ ये सारे के सारे डिफेंस कंपनी गोल्डन डोर के बंदे हैं और इनका एक स्पेशल ग्रुप भी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं। लेकिन ये लोग कोई आम फाइटर्स नहीं हैं। मैं इनसे फाइट करके बता सकता हूँ ये लोग अपने चेयरमैन के लिए काफी ज्यादा वफादार हैं। बल्कि फैक्ट तो ये है कि इनमें से सारे के सारे लोग बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये सारे के सारे गोल्डन डोर के एलाइट हैं। लिटरली ये एक इनविंसिबल आर्मी है। और यार सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये होती है कि मैनेजर किम को अभी 7 लोगों ने घेर रखा होता है और इन 7 के CQC एक्टिवेट होते हैं और साथ में मैनेजर किम का भी CQC एक्टिवेट होता है। यानी कि ये एक ऐसी फाइट होती है जहाँ पे टोटल 8 CQC एक्टिवेट हैं। और आपको पता होगा CQC कोई मजाक नहीं है, किसी अरे गहरे बंदे को CQC टेक्निक कभी भी नहीं आ सकती। और अगर ये सारे के सारे ही CQC होल्डर हैं तो जरूर ये कोई खास लोग होंगे। और मैनेजर किम भी अभी इसीलिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता
सिर्फ यहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सारे के सारे इंसान CQC को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा बढ़ के हो रहा है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरा सामना इतने खतरनाक बंदों से होगा जिनके पास इतनी खतरनाक लेवल की हाई टेक्निक्स हैं। ये सारे बंदे इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि मुझे इनकी कोई कमजोरी भी नजर नहीं आ रही है। ये लोग बिल्कुल तालमेल के साथ मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली। और अभी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके CQC एक साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं और गोली की रफ्तार से यहाँ पे सारे के सारे अटैक्स चलने लगते हैं, जो कि सारे मैनेजर किम के ऊपर पड़ रहे होते हैं। लेकिन मैनेजर किम भी अभी अपने CQC का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अटैक से बचने के लिए। एक बंदा बहुत ही स्पीड में मैनेजर किम के ऊपर चाकू से अटैक करता है, लेकिन मैनेजर किम उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और अपने सामने वाले बंदे के ऊपर चाकू से काफी सारे अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने में ही दूसरा बंदा मैनेजर किम के ऊपर अटैक कर देता है और इससे पहले कि मैनेजर किम उसके अटैक से बचते, तभी मैनेजर किम के पीछे से 2 और बंदे आ जाते हैं मैनेजर किम के ऊपर चाकू मारने के लिए। मैनेजर किम पीछे वाले बंदों से भी बचने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन 2 बंदे मैनेजर किम के सामने भी आ जाते हैं। अभी मैनेजर किम के ऊपर एक साथ इतने सारे अटैक्स हो रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे मैनेजर किम के अलावा कोई और खतरनाक बंदा भी होता तो उसके ये चाकू जरूर पड़ते। इन हमलों से बचने के लिए किसी को भी कम से कम हमारे गन पार्क के लेवल का तो होना ही चाहिए या फिर जुनगो के लेवल का। इतने सारे हमलों से बचने के बाद भी ये हमले अभी रुके नहीं होते। हम देखते हैं डायरेक्टर पार्क भी मैनेजर किम के ऊपर चाकू से काफी सारे अटैक्स कर देता है। मैनेजर किम भले ही इसके अटैक से भी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजर किम के गाल पे एक कट लग जाता है और इसी के साथ साथ मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए ये आसान नहीं होगा। मुझे लगता है मैंने आज तक जितने भी मिशन करे हैं ये मिशन उन सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला है। और जिन बंदों से मैनेजर किम अभी फाइट कर रहे हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं वूचुल अब भी प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा होता है, बस बहुत हुआ, मुझे लगता है मैंने अपने बारे में तुम्हें काफी कुछ समझा दिया है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मैं तुमसे एक बार दोबारा से पूछता हूँ, क्या तुझे सच में अब भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ डिफेंस कंपनी का एक बॉस हूँ? हरामजादे, बहन के घोड़े, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने मिलकर यूनिट 0 को बनाया था। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें कोरिया में पहली बार कोड नेम्स दिए गए थे और मैं हूँ कोड नेम 1 वूचुल नाम। यानी कि जिस तरह से मैनेजर किम है कोड नंबर 66, उसी तरह से वूचुल भी है कोड नंबर 1। यानी कि जिस रास्ते पे मैनेजर किम चल रहे हैं उस रास्ते की शुरुआत ही वूचुल नाम ने करी थी। वूचुल की बातें सुन के प्राइम मिनिस्टर कहता है, नहीं ये सब कुछ बकवास है। वूचुल कहता है, क्या तुझे लगता है ये सब कुछ बकवास है? अगर तू ये नहीं सह पाया तो आगे जो होने वाला है तू उसे कैसे सहेगा? मैं तुझे बताना चाहता हूँ अभी से और इसी पल से। बट इतने में ही इन लोगों को यहाँ पे गाने गुनगुनाने की आवाज आती है और इस जगह की छत टूटती है और यहाँ पे एंट्री होती है डैसिक की। डैसिक जैसे ही छत तोड़ के यहाँ पे एंट्री करता है तो वो यहाँ पे कहता है, ओह मैं बिल्कुल सही जगह पे आया, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। हेलो सीनियर्स, मैं हूँ एक जूनियर जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपना काम करने दो। तो खैर अब वूचुल के सामने डैसिक आ चुका है, लेकिन यार क्योंकि वूचुल कोड नंबर 1 है इसलिए मुझे नहीं लगता कि डैसिक की कुछ भी औकात होगी वूचुल के सामने। लेकिन ये चीज हमें आगे देखने को मिलेगी जिसको एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।